नमस्कार, मेरा नाम साधना राठी है और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। इस कहानी का शीर्षक है संकट का साथी। एक शिकारी था। एक दिन सुबह से उसे कोई शिकार नहीं मिला। इससे वह बेचैन हो उठा। उसके पास एक विष बुझा तीर था। हताश और क्रोधित होकर शिकारी गहन वन में प्रवेश कर गया। उसे कुछ मृग दिख पड़े। उसने निशाना साधा और तीर चला दिया। मृग भाग निकले और तीर चूक गया। तीर मृगों को ना लगकर एक विशाल बरगद के पेड़ में जा लगा। शिकारी समझ गया कि यह वृक्ष अब अधिक दिनों का मेहमान नहीं है। वह अपने गांव चला गया। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी रहते थे। वे वृक्ष पर लगे फल खाते और गीत गाते थे। विष बुझे तीर के प्रभाव से वृक्ष सूखने लगा। डालियां सूखकर जमीन पर गिरने लगीं। पक्षी भयभीत होकर घोंसला छोड़ने लगे। उस विशाल वृक्ष के कोटर में एक तोता निवास करता था। वृक्ष पर आए इस संकट से वह चिंता में पड़ गया। वह कई सालों से यहीं रहता था और संकट की इस घड़ी में वृक्ष को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। देवताओं के राजा इंद्र यह सब देख रहे थे। वे ब्राह्मण का रूप धरकर तोते के पास आए। बोले, इस सूखे वृक्ष के कोटर में क्यों पड़े हो? इसे छोड़ दो। तोता बोला, देवराज, मैंने आपको पहचान लिया। आपका स्वागत है। इंद्र आश्चर्यचकित थे। बोले, इस वृक्ष की उम्र पूरी हो चुकी है। इसमें अब फल नहीं आएंगे। तुम किसी अन्य विशाल वृक्ष पर चले जाओ। वहाँ फल मिलेंगे, साथ ही पक्षी मिलेंगे, हरे पत्तों से ढका कोटर मिलेगा। यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। तोते ने कहा, देवराज, यह वृक्ष जन्म से मेरा साथी है। मैंने इसी वृक्ष के कोटर में आंखें खोली, यहीं बड़ा हुआ, इसी वृक्ष पर शिक्षा पाई। इसी वृक्ष ने बड़े बड़े संकटों में मेरी सुरक्षा की। इसी पर खेला कूदा। अब इस संकट की घड़ी में मैं इसे कैसे छोड़ दूं? तोते की बात सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांग लो। तोते ने कहा, वर ही देना है तो इस विशाल वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ। इंद्र बोले, ऐसा ही हो। देवराज ने उस वृक्ष पर अमृत की वर्षा कराई। वृक्ष हरा भरा हो गया। उस पर पुनः फल आने लगे। फिर से पक्षी कलरव करने लगे। देवराज बोले, साथी हो तो तुम्हारे जैसा। वृक्ष ने भी तोते की खूब प्रशंसा की। सच्चा साथी वही होता है जो संकट में साथ देता है और संकट ही सच्चे मित्र की पहचान कराता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय भेजें।